असम क्लास आप लोगों का आज फिफ्थ लेक्चर है थ्योरीज ऑफ पर्सनालिटी का। आज हमारे पास जो पर्सनालिटी है वो है मेलन कैलिनी। ये इसने जो हमें थ्योरी दी थी उसको नाम है ऑब्जेक्ट रिलेशन थ्योरी। जो ऑब्जेक्ट रिलेशन थ्योरी है बेसिकली साइको एनालिटिक थ्योरी है, उससे रिलेटेड है। मतलब इसकी जो थ्योरी है वो मोस्टली फ्राइड की थ्योरी से इन्फ्लुएंस है। जो इसके अंदर करेक्टरिस्टिक और साइकिक एनर्जी को बताया गया है वो फ्राइड की थ्योरी से इंस्पायर होकर ली गई है ये सारी चीज़ें। और इसने ना जो बेसिक फोकस दिया था, जैसे फ्राइड का फोकस है इसका अर्ली जो इन्फेंट रिलेशनशिप है ऑब्जेक्ट्स के साथ, ठीक है। वो मोस्टली इन्फेंट की जो ऑब्जेक्ट जिसके साथ वो सबसे ज़्यादा अटैच होता है वो उनकी मदर होती है, ठीक है, या वो सोर्स जिसे वो फीडिंग करता है, ठीक है। और वही जो मतलब ये वाला अटैचमेंट है वही फ्यूचर पर्सनालिटी को डेवलप करती है। और अडल्ट्स के साथ रिलेशनशिप, अगर स्टार्ट में ही ये रिलेशनशिप अच्छा नहीं होता तो उसके फ्यूचर में काफ़ी सारे कॉन्फ्लिक्ट्स होने के चांसेस होते हैं। अब हम इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। जैसे फ्राइड ने तो ज़्यादातर अपनी फोकस है बायोलॉजिकल ड्राइव्स पे, उन्होंने सेक्सुअल प्लेयर पे रखा था, चाहे वो मतलब कॉम्प्लेक्सिस की बात हो गई हो या कॉम्प्लेक्सिस ही देखें जो फ्राइड ने ऑडिपस दिया था और इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स दिया था रिलेटेड टू इन्फेक्ट्स। लेकिन जो कैलिनी थी इसने ये वाला कॉन्सेप्ट को प्रपोज किया था कि जो ह्यूमन होते हैं जो वो प्राइमरी ड्राइवन बाय नीड्स फॉर ह्यूमन कंटेक्ट एंड रेडीनेस, कहते हैं रिलेटेडनेस। मतलब जो इन्फेंट होते हैं ना उनकी नेचर होती है कि उनको ना ह्यूमन कंटेक्ट चाहिए, कंफर्टनेस चाहिए, तो वो ना अपने एक दूसरे के साथ कंफर्ट जोन में रहना पसंद करते हैं। और जो इन्फेंट होते हैं उनका बेसिक सोर्स कंफर्ट का उनकी मदर ही होती हैं। अगर मदर मदर के साथ रिलेशनशिप अच्छा है बच्चे का, तो वो फ्यूचर में उसको काफ़ी हेल्प करता है उसकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट में। उसके बाद इसने शिफ्ट इन फोकस बताया था, जैसे इन्फेंट की एक ग्रो होता है तो उसके दो तरह की पर्सनैलिटीज़ हमें सामने को मिलती हैं। जैसे साइकोएनालिसिस ने बताया था, वन पर्सन मॉडल के बारे में बताया था कि इंसान का जो बेसिक एम्फेसिस होता है उसके इंटरनल ड्राइव्स पे होता है, जो उसकी सेक्सुअल ड्राइव्स भी हो सकती हैं, इंस्टिंक्ट्स भी हो सकती हैं। जबकि जो कैनी नहीं था इसने जो फोकस के बारे में बताया, इसने टू पर्सन मॉडल के बारे में बताया था। इसने कहा था इंसान सिर्फ मदर के, मतलब जो इन्फेंट होता है सिर्फ मदर से अटैच नहीं होता, बल्कि बाज़ औक़ात वो अपने आप को ही लर्न करना होता है, अपनी स्किल्स को, कि वो इन्वायरमेंट को अपनी नज़र से देखता है। अच्छा, इसने जो अनकॉन्शियस दी थी इसने कहा था कि ना जो टू पर्सन मॉडल होता है वो फोकस करता है इंटरपर्सनल रिलेशनशिप पे। जो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप में इसने कैरन ने दो बातें की थी कि ना एक तो इन्फेंट जो होता है वो अपनी मदर के साथ रिलेशनशिप कायम करता है, और एक रिलेशनशिप वो अपने इन्वायरमेंट के साथ काम करता है और अपनी सेल्फ को जज करता है कि वो इन्वायरमेंट में किस तरह एडजस्ट कर सकता है। ठीक है। और दूसरा इसने कॉन्सेप्ट दिया था ऑब्जेक्ट का। ऑब्जेक्ट इस मैंने आपको पहले बताया कि कोई भी पर्सन हो सकता है, कोई भी पर्सन का पार्ट हो सकता है जिसे वो फीडिंग करता है, या कोई चीज़ हो सकती है जो उसको सेटिस्फाइड कर सकती है, उसकी हंगर को या उसके एग्रेशन को, ठीक है। वो तो इनमें जैसे मदर ब्रेस्ट है या फादर का फेस, ये सारी चीज़ें वो एज ऑब्जेक्ट लेता है जिससे वो सेटिस्फेक्शन हासिल करता है। ये कैरन कैरन ने दी थी थ्योरी। उसके बाद इसकी साइकिक लाइफ ऑफ इन्फेंट वो क्या होती है, जैसे साइकिक के बारे में साइकोएनालिसिस में हमने पढ़ा था। साइकोएनालिसिस में जो साइकिक एनर्जी थी वो सेक्सुअल डिज़ायर्स के ऊपर थी। लेकिन इसी तरह हमने कॉलर योंग को पढ़ा था, उसमें जो साइकिक एनर्जी थी वो बेसिक लाइफ ट्रू सेल्फ गेनिंग एनर्जी थी। लेकिन जो कैरन थी इसका बिलीव था कि ना इंसान जो पैदा होता है वो ब्लाइंड स्टेट में पैदा नहीं होता, बल्कि उसको कुछ करेक्टरिस्टिक्स जो होते हैं वो इनहेरिटेड होते हैं। जैसे एंजाइटी को मैनेज किस तरह करते हैं, और कॉन्फ्लिक्ट्स जो होते हैं, लाइफ कॉन्फ्लिक्ट्स और डेथ कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, उनको किस तरह मैनेज करके किया जा सकता है, ठीक है। लाइफ इंस्टिंक्ट्स जो फ्राइड ने दिए थे, इनको लव के इंस्टिंक्ट्स और रिलेशनशिप बिल्ड करने वाले इंस्टिंक्ट्स होते हैं, जबकि डेथ इंस्टिंक्ट्स जो होते हैं एग्रेशन और फेलियर वाले इंस्टिंक्ट्स होते हैं। इसके अलावा इन्होंने हमें अनकॉन्शियस फैंटेसीज़ के बारे में बताया था और इंटरनल ऑब्जेक्ट्स के बारे में। अच्छा, अनकॉन्शियस फैंटेसीज़ क्या होती हैं? देखिए, हमें सबसे बात पहले तो इन्फेंट्स की जो फैंटेसीज़ होती हैं उनके बारे में बताना चाहिए कि ना ये डे ड्रीमिंग के ऊपर बेस करती हैं। कि जो इन्फेंट्स होते हैं, मतलब इन्फेंट्स या टोडलर या बड़े बच्चे, उनके अंदर ना ये एक पार्ट होता है उनके अनकॉन्शियस पार्ट माइंड का, जिसकी तरह वो फैंटेसीज होती हैं मौजूद, जो उनको ना वर्ड को अपने लिहाज से वो इंटरलाइज करते हैं कि वो सोचते हैं कि जैसे उनकी अपनी नज़रिए में दुनिया कैसी होनी चाहिए, वो उनकी फैंटेसीज होती हैं। जबकि इंटरनल ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, इंट्रोजेक्शंस को कहते हैं। कि इन्फेक्ट होता है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को
अपनी साइकिक स्ट्रक्चर में किस तरह देखता है। जैसे वो उसकी फैंटेसी है या उसकी नज़रिया है कि हर कोई उससे प्यार करे, हर कोई उसकी तरफ अटेंशन दे, ये उसका इंटरनल ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, वो अपना इमोशनल रिस्पॉन्स या अपनी सेल्फ को उसी में शो करता है। नेक्स्ट हमारे पास है डेवलपमेंटल पोजीशंस। जो कैरन है उसने लीनियर हमें स्टेजेस दी थी, जिनको पोजीशन का नाम दिया था, और ये हमें फ्लेक्सिबल वे ऑफ ऑर्गेनाइजिंग एक्सपीरियंस दैट इंडिविजुअल कैन मूव बैक एंड फोर्थ बिटवीन थ्रू आउट लाइफ। कि मतलब ये वो पोजीशंस होते हैं जिसमें इंसान मतलब अपने फ्यूचर और पास्ट दोनों की तरफ फोकस करता है। ठीक है, उसमें दो तरह के हमारे पास पार्ट्स हैं, जैसे पैरानॉइड सिजॉइड पोजीशन है और डिप्रेसिव पोजीशन है। ये थी बर्थ से लेकर 4 या 6 मंथ के बच्चों के लिए था, कि वो कुछ एक्टिविटीज़ करते हैं जो हम आम रूटीन में नोट भी करते हैं, लेकिन वो क्यों करते हैं, जैसे स्पिल्टिंग है, वो मिल्क को स्पिल्ट करते हैं या कोई और ऑब्जेक्ट, वो क्यों करते हैं, जब वो एनजाइटी फील करते हैं ना, बहुत ज़्यादा एनजाइटी अपने अंदर या ओवरवेलमिंग फीलिंग की वजह से फील करते हैं, तो वो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए ही स्पिल्टिंग करते हैं। इसको इन्फेंट के ईगो स्पिल्ट सिस्टम भी कह सकते हैं, कि वो अपने आप को मतलब उस कैटेगरी को पहचान रहा होता है, कुछ क्या गलत है, क्या सही है, क्या गुड है, क्या बैड है। इसी तरह जो पार्ट ऑब्जेक्ट है, मतलब ये मदर का सिर्फ मदर का पार्ट नहीं होता, तो एक होल पर्सन को एज अ ऑब्जेक्ट ले लेता है। जैसे जो ब्रेस्ट है वो गुड है, मतलब अच्छे हैं, उनसे उसे क्या होती है, उन्हें सेटिस्फेक्शन मिलती है, मतलब इसलिए वो उसको सही मानते हैं। इस तरह बैड ब्रेस्ट वो तो जैसे उसके मिल्क नहीं आ रहा होता तो वो उसको बाइटिंग करना शुरू हो जाते हैं, तो उनको फ्रस्ट्रेशन होती है और उससे हेट फील होती है, उसको हम बैड ऑब्जेक्ट के तौर पे वो लेते हैं। ठीक है, एज अ होल को वो काउंट करते हैं। इसी तरह हमारे पास डिप्रेसिव पोजीशन है। डिप्रेसिव पोजीशन 4 से 6 मंथ से ऑनवर्ड बच्चों के अंदर पाई जाती है। उनमें हमारे पास दो तरह के पॉइंट्स हैं, इनमें इंटीग्रेशन होती है, कि जो बच्चे होते हैं रियलाइज़ करते हैं क्या सही है क्या गलत है। ठीक है, कौन वही जो हमने पहले बात की थी, कौन सा पार्ट उनको सेम मतलब मदर में है जिनसे वो सेटिस्फेक्शन हासिल। कुछ बच्चे उंगलियां वगैरह मतलब सक करते हैं, तो उनसे उनको वहाँ से सेटिस्फेक्शन मिलती है, तो वो उस पार्ट को भी अपना मतलब ऑब्जेक्ट काउंट करते हैं। इसी तरह गिल्ट और डिप्रेशन है, कि जब उन्हें रियलाइज़ होता है कि वो डिप्रेसिव एंजाइटी में, मतलब फियर और एग्रेशन और फैंटेसीज में हैं, तो वो अपने आप को मतलब वो ना लव ऑब्जेक्ट को हार्म करना शुरू कर देते हैं। जैसे मिल्क उन्हें ब्रेस्ट से मिल रहा होता है, तो ब्रेस्ट को बाइट करना शुरू हो जाते हैं। तो ये गिल्ट या रिप्रेशन के तौर पे करते हैं। ये क्यों करते हैं, क्योंकि उनको डिज़ायर होती है रिप्रेशन, कि वो क्या सही कर रहे हैं उस वक्त जो उनको, और उससे उससे करने के बाद उनको सिंपैथी मिलेगी। ठीक है, मतलब वो अटेंशन सीकर भी होते हैं स्टेज में। गिल्ट और रिप्रेशन वाली उनके अंदर क्वालिटीज़ ज़्यादा मतलब मौजूद नहीं होती जिस एज में वो होते हैं। उसके बाद हमारे पास साइकिक डिफेंस मैकेनिज़्म है। जिस तरह फ्राइड ने हमें डिफेंस मैकेनिज़म्स दिए थे, इसी तरह मैकेले ने भी हमें डिफेंस मैकेनिज़्म दिया है। इसने जो डिफेंस मैकेनिज़्म दिए थे कि फ्रजाइल ईगो डिफेंस मैकेनिज़्म थे अगेंस्ट एंजाइटी, मतलब एंजाइटी के अगेंस्ट दिए थे। सबसे पहले स्पिल्टिंग, जो स्पिल्टिंग होता है हमने पहले पढ़ा है, कि बच्चा ना इस स्टेज में ये सेंस डेवलप कर लेता है क्या गलत है क्या सही है, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए वो मतलब अगर लव होगा तो उसको लव के तौर पे लेगा, अगर हेट होगी तो उसको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करेगा। इसी तरह इंट्रोजेक्शन है। ये ना गुड ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं उनको अपने ऐसा सिक्योरिटी गार्ड वो लेता है, जो बैड ऑब्जेक्ट को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। और प्रोजेक्शन है, मतलब वो अपने अनएक्सपेक्टेबल फीलिंग्स जो होते हैं लाइक एग्रेशन है, वो उसको स्पिल्टिंग की सूरत में निकाल देता है और एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट्स पे। इसी तरह प्रोजेक्टिव आइडेंटिफिकेशन है, जो स्पिल्टिंग ऑफ जो है पार्ट ऑफ सेल्फ है, जबकि प्रोजेक्टिंग जो है वो दूसरे पर्सन पे। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मदर बच्चे को बहुत प्यार करती है, इस सेम टाइम कोई केयर गिवर भी उससे उतना ही प्यार करता है, तो बच्चा जो होता है वो दोनों में मतलब मदर से तो अटैच होता ही है, लेकिन उससे भी उतनी अटैचमेंट शो करता है जितनी मदर से करता है। मतलब वो अपना शिफ्ट ले लेता है ऑब्जेक्ट की सूरत में, और वो उनको मतलब उनसे सिंपैथी लेने की कोशिश करता है और उनका कंट्रोल गेन करने की कोशिश करता है, कि वो उनको उतनी ही अटेंशन दें जैसे उनकी मदर उनको अटेंशन देती है। ये हमारे पास कुछ पॉइंट्स थे करंट थ्योरी की। ये ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड थ्योरी नहीं है जैसे और थ्योरी से। इनका इस थ्योरी का बेसिक एम्फेसिस चाइल्ड पे है। ठीक है, उसके ऑब्जेक्ट उसके रिलेशनशिप्स पे है, मदर के साथ और उसके इन्वायरमेंट के साथ। ठीक है, कोई क्यूरी हो आप लोगों ने मुझसे कल पूछ लेना है।